नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। अडानी ग्रुप एक बार फिर से ट्रैक पे आ चुका है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो काफी दिनों के बाद, लगभग 10 दिनों के बाद एक बार फिर से अच्छी स्थिति में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक बार फिर से तेजी हमें दिखाई दे रही है और इससे लोगों ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया है कि अडानी के बुरे दिन खत्म होते दिखाई दे रहे हैं या फिर खत्म हो चुके हैं। इसीलिए जो इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या छापा, ये देखिए, ग्रैंड कमबैक, अडानी एंटरप्राइजेज स्टॉक नियरली डबल्स इन द 3 डेज। क्या हुआ था? अडानी स्टॉक जो है, अडानी एंटरप्राइज का स्टॉक 1,000 रुपए से भी नीचे चला गया था, 1,000 रुपीज पर शेयर से भी नीचे चला गया था। लेकिन इस समय पे जो आज की जंप है, उसके बाद जो अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर है वो 1700 से भी ऊपर पे ट्रेड कर रहा है। मतलब बहुत ही अच्छी वापसी की है अडानी ग्रुप ने। हिंडनबर्ग की जब से रिपोर्ट आई है उसके बाद से अडानी ग्रुप ने बहुत सारा पैसा लॉस किया हुआ है। उसके शेयर के प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गए हैं और खास तौर पे अडानी इंटरप्राइजेस जो शेयर 4,000 रुपए का था, 4,000 रुपए का शेयर धड़ाम होकर के कहां पे आ गया था? 1,000 रुपए पे। 1,000 रुपए में यानी कि लगभग 75% ऑफ द वेल्थ, 75% ऑफ वेल्थ अडानी ग्रुप ने अडानी इंटरप्राइजेस के थ्रू ही लूज कर दी थी। यानी अडानी इंटरप्राइजेस ने अपनी 75% की वेल्थ को लूज कर दिया था, क्योंकि जो शेयर के प्राइसेस थे वो 75% तक टूट चुके थे। और एक बार फिर से कमबैक देखने को मिला है अडानी बैंक के प्राइसेस में, शेयर के प्राइसेस में। ऐसा क्यों हुआ है उसके बारे में हम विस्तार से आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक समय था जब धीरू भाई अंबानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जैसा आज अडानी के साथ हुआ है। कोलकाता के जो उस समय के तात्कालीन लोग थे या फिर इनके जो राइवल्स कहे जाते थे, कुछ लोगों ने मिल करके अडानी के जो स्टॉक्स थे, या सॉरी, जो धीरू भाई अंबानी की उस समय पे कंपनी रिलायंस थी, उसको भी इसी तरीके से फंसाने की कोशिश की थी, स्टॉक को गिराने की कोशिश की थी। लगातार बेच करके, स्टॉक्स को बेच करके उसमें सेलिंग करके, शॉर्ट पोजीशंस होल्ड करके लोगों ने इनको गिराने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने वापसी की, उसके बाद फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर कभी भी उस तरीके से नहीं गिरा, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज कभी भी उस तरीके की बुरी स्थिति में नहीं पहुंची। ऐसा ही एक अग्नि परीक्षा का टाइम चल रहा है किसका? गौतम अडानी का। गौतम अडानी भी सेम उसी स्थिति से गुजर रहे हैं। इनकी जो भी कंपनीज हैं वो सभी कंपनीज के शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं। इस समय पे लगभग 50% से भी ज्यादा इनके शेयर प्राइसेस टूट चुके हैं। और इनकी खुद की वेल्थ, जितना पैसा इनकी जो जितनी टोटल वेल्थ इस समय पे है, उससे ज्यादा ये वेल्थ गंवा चुके हैं, उससे ज्यादा ये वेल्थ गंवा चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से वापसी इन्होंने की है, बहुत बड़ी मायने रखती है। अडानी ग्रुप जो है उसका जो मार्केट टोटल लॉस 110 बिलियन डॉलर का हो चुका था। 110 बिलियन डॉलर बहुत छोटा पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा है। और इसी वजह से इन्होंने जो थर्ड लार्जेस्ट पर्सन या फिर थर्ड लार्जेस्ट वेल्थिएस्ट पर्सन, तीसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति होने का जो खिताब था इनके पास दुनिया में, वो वहां से पीछे खिसक करके कहीं 20 नंबर से भी नीचे चले गए थे। और एक बार फिर से इन्होंने टॉप 20 में जगह बना ली है, क्योंकि आज इनके शेयर के प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़े हैं। अगर हम अडानी ग्रुप के जो भी कंपनीज हैं उनके बारे में, उनके शेयर प्राइसेस के बारे में बात करें तो हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से वो बढ़े हैं और किस तरीके से वो घटे थे। लेकिन ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। अडानी बैक ऑन द ट्रैक, हैशटैग अडानी बैक ऑन द ट्रैक, ये 2 नंबर पे ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया। लोगों को एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि हाँ, अब अडानी फिर से एक बार बहुत तेजी से, जिस तरीके से इन्होंने बाउंस बैक किया है, बहुत तेजी से इसके शेयर प्राइसेस फिर से उसी रॉकेट की स्थिति से भागेंगे जैसे पहले भाग रहे थे। ऐसी उम्मीद लोगों को क्यों जगी है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स, या फिर एक तरीके से हम ये कहें कि जो खबरें आई हैं 2-3 दिन के अंदर में, वो अडानी के फेवर में गई हैं। अडानी के फेवर में जाने की वजह से शेयर का प्राइसेस इनका बढ़ने लगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या होता है? स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइसेस इंफॉर्मेशन के आधार पे, सूचनाओं के आधार पे ऊपर नीचे होते हैं। अगर खबर अच्छी आती है, खबर अच्छी आती है तो स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। और अगर खबर बुरी है या फिर खराब है उस स्टॉक, उस स्पेसिफिक कंपनी के रिलेटेड, तो शेयर के प्राइसेस डाउन होते हैं, नीचे गिरते हैं। तो जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी तो वो खबर अडानी के खिलाफ थी, या फिर अडानी के शेयर्स के, अडानी की कंपनीज के खिलाफ थी। इस वजह से उसके शेयर प्राइसेस गिर गए। लेकिन जब
अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अडानी के फेवर्स में आ रही हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस निकल के आ रही हैं वो अडानी के फेवर में निकल के आ रही हैं। इसलिए लोगों ने एक बार फिर से अडानी के स्टॉक्स को खरीदना चालू कर दिया है। और जिस तरीके से डिमांड आई है अडानी के स्टॉक्स की मार्केट में, इसकी वैल्यूज कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो मीम्स मार्केट है, मीम्स मार्केट में कुछ इस तरीके के मीम्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि आखिर वो दिन आ ही गया है जब अडानी फिर से वापसी कर रहा है। तुम लोग मुझे अब भी लॉस में देख रहे हो क्या, ये इस तरीके से मतलब मीम्स वगैरह चल रहे हैं। लेकिन हम जो कंपनी के शेयर प्राइसेस की बात करें तो शेयर का प्राइसेस जो था वो देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर जो था 1095 रुपए, ये 3 फरवरी का आपको डाटा बता रहा है कि 3 फरवरी को 1095 रुपए या फिर उससे कम तक भी चला गया था ये इसका प्राइस। लेकिन करेंट पोजीशन क्या है, करेंट पोजीशन की अगर हम बात करें किसकी, अडानी की, तो वो आज 1571 पे ओपन हुआ, 1571 पे। और 1962 1962 ओके 1962 रुपए प्रति शेयर तक का इसका हाईएस्ट आज का चला गया था। ये अडानी इंटरप्राइजेस की बात है। वहीं पे और भी जो कंपनीज हैं इनकी, सिर्फ अडानी इंटरप्राइजेस नहीं बल्कि और भी जो कंपनीज हैं, या फिर अडानी ग्रीन की हम बात करें, या फिर अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की बात करें, सभी में अच्छी तेजी देखने को आज मिली है। जो बंद हुआ है अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर वो 1814 रुपए पे, 1814 रुपए पे आज बंद हुआ है। 15.39% यानी 15% की तेजी आज इसमें हमें देखने को मिले है। यानी कि जिसने भी अगर कल शेयर्स खरीद के छोड़ दिए होंगे तो उन्हें आज 15% का प्रॉफिट हो गया होगा, उनकी बल्ले बल्ले हो गई होगी। वहीं पे जो अडानी पोर्ट है वो 7% बढ़ा है आज, और इसका जो शेयर प्राइस है वो 584 रुपए प्रति शेयर पे इस समय पे ट्रेड कर रहा है। अडानी विल्मार जो है, अडानी विल्मार कौन सी कंपनी है, अडानी विल्मार वो कंपनी है जो इनका फॉर्च्यून ब्रांड है तेल का, उसको, या फिर रिटेल में जो इनका काम है, या फिर किराना सामान वगैरह जो है, उन सभी चीजों में जो ट्रेड करने वाली कंपनी है वो है इनकी अडानी विल्मार। उसका शेयर प्राइस 398। कंटिन्यूअसली हमें इसमें देखने को मिल रहा था कि लोअर सर्किट लगा हुआ था। लोअर सर्किट, लोअर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट मतलब कि वो सर्किट, या फिर एक तरीके से स्टॉक मार्केट में लोअर सर्किट का मतलब होता है कि उसके बाद आप शेयर्स को बेच नहीं पाएंगे। बेच नहीं पाएंगे मतलब वहां पर कोई भी खरीदार ही नहीं है। जब कभी भी शेयर मार्केट में खरीदार खत्म हो जाते हैं, सिर्फ बेचने ही वाले लोग होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती है कि 5% पे या 10% पे क्या करती है, सर्किट लगा देती है। यानी कि उसके बाद ट्रेडिंग रोक दी जाती है। मान लीजिए 5% पे सर्किट लगा हुआ है, तो 5% जैसे ही शेयर के प्राइसेस गिरेंगे तो लोअर सर्किट लग जाएगा। या फिर 10% पे सर्किट लगा हुआ है तो जैसे ही शेयर के प्राइसेस 10% गिरेंगे वहां पे सर्किट लग जाएगा, यानी कि ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी। उसके बाद खरीद या बिक्री नहीं हो पाएगी। खरीद तो सकते हैं, देखिए अगर लोअर सर्किट लगा हुआ है तो वहां पे स्थिति क्या है कि बेचने वाले लोग हैं, खरीदने वाले नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई खरीदना चाहे तो वो खरीद सकता है लेकिन बेच नहीं पाएगा। वहीं पे जो अपर सर्किट होता है ना, अपर सर्किट में क्या होता है कि अपर सर्किट में अगर अपर सर्किट लगा हुआ है तो आप खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ खरीदार होते हैं, बेचने वाला कोई नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आप बेच तो सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते। ये मार्केट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन थी। अडानी पे वापस हम आते हैं। अडानी की जो और कंपनीज हैं, हाल ही में जो सीमेंट का कारोबार में एंट्री की है अडानी ने, उससे बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला है, क्योंकि अंबुजा सीमेंट और एसीसी ये दोनों ही कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने लग रहे हैं एक बार फिर से। हालांकि अडानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक्स के बहुत ज्यादा टूटने की वजह से भी अंबुजा सीमेंट और एसीसी में उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली थी। करंट पोजीशन की बात करें तो अडानी के जो एसीसी लिमिटेड या फिर अंबुजा सीमेंट है वो दोनों ही स्टॉक्स पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं। और जो आज की स्थिति है 1996 पे बंद हुआ है अडानी का एसीसी लिमिटेड 1.34% की बढ़त के साथ। वहीं पे 387 रुपए 2% लगभग बढ़त के साथ में अंबुजा सीमेंट बंद हुआ है। देखिए पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो और गौतम अडानी एक बार फिर से उन लोगों में शामिल हो गए हैं जिनकी वेल्थ आज इंक्रीज हुई है। एलॉन मस्क और भी जो बड़े लोग हैं उन सभी के साथ साथ अडानी भी इस ग्रुप में शामिल हो गए हैं जिनकी वेल्थ आज इंक्रीज हुई है। क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि उनकी जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उन सभी के प्राइसेस आज बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुए हैं। ऐसा हुआ क्यों है, देखिए अब इसके पीछे मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब भी कभी पॉजिटिव न्यूज आती है तो स्टॉक के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं,
जब पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है, बैड न्यूज आती है, तो स्टॉक के प्राइसेस डिक्रीज होती हैं। अडानी के लिए पॉजिटिव न्यूज ये आई है कि जो जेपी मॉर्गन है, जेपी मॉर्गन ने एक तरीके से ये कहा है कि जो अडानी के प्राइसेस हैं या फिर जो अडानी की स्थिति है उसके कंपनीज की, उसकी वजह से उसको देख करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि अडानी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और इस तरीके से इन्होंने जो इनका इंडेक्स है, ओके, या फिर इंडेक्स मार्केट है, उसके CEMBI, JACI और JESG तीनों ही इंडेक्सेस में ट्रेड करने के लिए अनुमति दे दी रखी है। इन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि हम अडानी को अपने इंडेक्स रूल्स के अकॉर्डिंग इनको बैन करें कि वो ट्रेड ना कर पाए। जेपी मॉर्गन ने कहा कि मौजूदा इंडेक्स नियमों के तहत अडानी ग्रुप की कंपनियां इन इंडेक्स के लिए एलिजिबल बनी हुई हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेपी मॉर्गन कहना है कि हम सिक्योरिटीज की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं और लिक्विडिटी की निगरानी करते रहेंगे, साथ ही बाजार की उथल पुथल या फिर डिफॉल्ट की पुष्टि पर भी नजर रखे हुए हैं। ये पहली खबर थी जो कि पॉजिटिव निकल के आई थी जेपी मॉर्गन्स के थ्रू अडानी के लिए। जो दूसरी खबर निकल के आई, दूसरी खबर ये निकल के आई कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का अखबार है, उसने क्या कहा था कि अडानी ग्रुप अपने डेट को कम करने के लिए 1.1 बिलियन डॉलर 1.1 बिलियन डॉलर के लोन्स को रीपेमेंट करने वाला है। उन लोन्स को जिसको कि उसने बैंकों से ले रखा था अपने शेयर्स को प्लेस करके। शेयर्स को प्लेस करके मतलब कि अपने शेयर्स को गिरवी रख करके उसने क्या किया था, लोन लिया हुआ था, उस लोन को वो पेमेंट करने वाला है। और आज सुबह खबर ये निकल के आई कि अडानी ग्रुप ने अपनी जो भी प्रमोटर होल्डिंग्स या फिर प्रमोटर शेयर्स को प्लेस करके लोन लिया हुआ था, उन सभी को वापस रीगेन कर लिया है, वो शेयर्स को, जिन शेयर्स को उन्होंने प्लेस किया हुआ था। यानी कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा डेट जो था 1.1 बिलियन का पूरा डेट नहीं, मतलब एक बड़ा हिस्सा जो कि 2024 में मैच्योर होने वाला था, या फिर जिसको कि 2024 से पहले उन्हें क्या करना था, पे करना था, उसको 1.5 साल पहले ही उन्होंने पे कर दिया है 1.1 बिलियन डॉलर का। इसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है मार्केट में और अडानी को बहुत बड़ा फायदा इसका दिखाई देते हुए मिला है कि अडानी के जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। और जो तीसरी खबर थी, तीसरी खबर ये थी कि अगर हम बात करते हैं अडानी के जो कंपनीज हैं, डिफरेंट कंपनीज, उनके प्रॉफिट्स की, उनके रेवेन्यूज की, उनके रिजल्ट्स की, तो बहुत सी कंपनीज, चाहे वो अडानी ट्रांसमिशन हो या फिर अडानी की जो अंबुजा सीमेंट हो या फिर अडानी पोर्ट्स हो, सभी कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स Q3 के रिजल्ट्स जारी किए हैं और उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू देखने को मिला है। और इस प्रॉफिट और रेवेन्यू की वजह से मार्केट में एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है और अडानी के जो भी शेयर्स हैं वो वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कम बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय पे अगर हम होल्डिंग्स की बात करें या फिर जो भी प्रमोटर होल्डिंग्स हैं डिफरेंट कंपनीज में अडानी की, तो अडानी पोर्ट में 65% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। प्रमोटर होल्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी में जो उसके मालिक हैं उनकी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है, उस चीज की बात हो रही है। अडानी ग्रीन में 60%, वहीं पे जो अडानी ट्रांसमिशन है उसमें 74%। उसमें से जो प्लेस्ड शेयर है या फिर जिन शेयर्स को गिरवी रख करके पैसा लिया गया है वो कितना था, वो था 17% अडानी पोर्ट में, अडानी ग्रीन में 4.36 और वहीं पे अडानी ट्रांसमिशन में 6.62। लेकिन चूंकि उन्होंने डेट को रीपेमेंट किया है उसकी वजह से जो शेयर्स रिलीज हो जाएंगे या फिर जो भी गिरवी शेयर्स रिलीज होंगे उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है अडानी पोर्ट का, और अडानी पोर्ट का 12% हिस्सा, 3% हिस्सा अडानी ग्रीन का और 1.4% अडानी ट्रांसमिशन का रिलीज कर दिया जाएगा। यानी एक बहुत ही कम हिस्सा जो कि गिरवी बचेगा या फिर इनके जो शेयर्स हैं उनका बहुत ही कम हिस्सा प्लेस्ड बचेगा। तो इस वजह से आने वाले समय में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को हमें मिल सकता है और कंटिन्यूअसली इनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं और इस वजह से अडानी को बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। इवन कि हिंडनबर्ग ने बहुत बड़े आरोप इनके ऊपर लगाए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।